कोरोना काल में निकायों के काम को देखते हुए अब स्वास्थ्य के ढांचे को शहरों में और मजबूत किया जाएगा और इसी के लिए केंद्र सरकार बजट देगी और पहली बार 15वें वित्त आयोग में इस तरह का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसमें निकायों को यह ध्यान रखना होगा कि जिस वित्तीय वर्ष में जो पैसा मिला है उसे उसी वर्ष में खर्च करना होगा। ऐसा नहीं करने पर बजट लैप्स हो जाएगा। राज्य के 213 निकायों को 4,423 करोड़ रुपए आने वाले 5 वर्षों में दिए जाएंगे। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। यहां पर सुविधाओं में भी इजाफा करना होगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग निकायों की दवाई, मशीन खरीद से लेकर अन्य सुविधाओं के लिए सहायता करेगा। आपको बता दें कि स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों के अगर माने तो शहर की कच्ची बस्ती, घनी आबादी के बीच इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को शुरू किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग में ये व्यवस्था की गई है। जल्द ही एक्शन प्लान केंद्र को भेज दिया जाएगा और उसके बाद सितंबर में पहली किश्त राज्य को मिल जाएगी। जानकारों की अगर माने तो कोरोना काल में निकायों ने बेहतर काम किया है। सैनिटाइजेशन के छिड़काव से लेकर सफाई व्यवस्था, राशन वितरण में निकायों ने देश भर में अच्छा काम किया है और इसी वजह से 15वें वित्त आयोग में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का निर्णय भी लिया गया है। ये पैसा निकायों को केंद्र सरकार से मिलेगा और साथ ही इसमें राज्य सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं होगी। तो ये व्यवस्था इस बार कर दी गई और पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है। निकाय सुधारेंगे स्वास्थ्य का ढांचा और सीधी यहां पर जो पूरी कमांड है वो केंद्र से यहां पर मिल रही है। राजस्थान को भी इसमें 4,423 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो हेल्थ को लेकर बड़ा कदम यहां पर उठाया जा रहा है और पहली बार इस बार ऐसा किया जा रहा है और निकाय स्तर पर पूरी व्यवस्था यहां पर हो जाएंगी। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना कुछ व्यवस्था से क्या समाधान निकल पाता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने एक साल के अंदर इस पूरे पैसे को काम में नहीं लिया, इस बजट को काम में नहीं लिया, तो ये लैप्स हो जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर राज्य को घाटा है अगर आप इसका बजट जो है वो काम पे नहीं लेते हैं। इसके साथ ही ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी बिल्कुल अच्छी बात है कि आपको विकास कार्य तो करवाने ही होंगे, स्वास्थ्य से जुड़े अच्छे काम करने ही होंगे, नहीं तो आप इस पूरी राशि से हाथ धो बैठेंगे। तो निकाय सुधार जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य सुधार की जो स्थिति है वो अच्छी हो सकती है। इस बार संभावनाएं ज्यादा है क्योंकि पहली बार बजट का आवंटन किया गया है और वो बजट भी सामान्य बजट नहीं है। लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट है जो कि अपने आप में काफी मायने रखता है और पूरे प्रदेश के लिए अच्छी स्थिति बना सकता है स्वास्थ्य क्षेत्रों में। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कौन से वर्ष में कितना बजट यहां पर मिलेगा, क्या है बजट का गणित। तो 2021-22 में आप देखिए 833 करोड़ रुपए का बजट मिलना है। 22-23 में 833 करोड़ रुपए और 23-24 यानी कि 2023-2024 में 875 करोड़ रुपए यहां पर दिए जाएंगे। 24 और 25 में 918 करोड़ रुपए और 2025-26 में 964 करोड़ रुपए, यानी कि एक वित्तीय वर्ष 24 से 25 या 25 से 26 एक वित्तीय वर्ष का पूरा बजट क्या रहेगा, क्या कुछ मिलने वाला है, वो हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। वहीं बजट आवंटन में राजस्थान की स्थिति क्या है वो भी आप समझिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं बजट आवंटन को लेकर राजस्थान की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 9,716 करोड़ रुपए बजट वहां पर दिया गया है। महाराष्ट्र को 7,067 करोड़ का बजट दिया गया है। बिहार को 6,017 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। देश का जो कुल बजट है उसका हिस्सा आप समझिए टॉप 5 में राजस्थान है। मध्य प्रदेश को 4,902 करोड़ का बजट है। राजस्थान को 4,423 करोड़ का, यानी कि 5वें नंबर पर बजट मिला है। भारी राशि है। देश का कुल बजट 70,051 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो राजस्थान को इसमें से 4,423 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो चलिए इस पूरे खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए, बातचीत के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं युवा पत्रकार और हमारे सहयोगी अश्वनी। अश्वनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो दर्शकों को आप ये समझाएं कि पहली बार ये व्यवस्था की गई है। पहली बार हम इस शब्द का इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इतना बड़ा जो बजट था वो नहीं दिया गया था। आप ये समझाइए कि आखिरकार इस बार ये बजट जो आवंटित किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इसमें क्या कुछ सुविधाएं मिल पाएंगी और राज्य को कितना बेनिफिट इसका होगा, आम जनता तक कितना लाभ पहुंचेगा।
जी देखिए, जिस तरीके से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने पर दोनों का ही जोर है। और जिस तरीके से कोरोना की जो पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर आई, उसके बाद जो नगरीय निकायों ने, जो शहरी सरकार है जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो किसी से छिपा नहीं है, बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया। चाहे वो सैनिटाइजेशन का हो, राशन वितरण हो, या सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना हो, तमाम जो कोविड सेंटर बनाए गए उनको भी साफ सफाई का जिम्मा शहरी सरकारों को दिया था। तो कहीं ना कहीं शहरी सरकारों ने बेहतर तरीके से काम किया और उसी का ये इनाम कह सकते हैं कि जो 15वें वित्त आयोग में है वो केंद्र सरकार ने दिया और पहली बार एक भारी भरकम बजट देने की घोषणा की है देश भर में। और सबसे बड़ी चीज है जो देश भर में करीब 70,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसमें से जो राजस्थान के 213 निकाय हैं इनको करीब 4500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। यह बजट इनको हर साल खर्च करना होगा। किस वित्तीय वर्ष में कितने पैसा दिया जाएगा वो उसी वित्तीय वर्ष में खर्च करना होगा। अगर उसमें नहीं कर पाते हैं तो ये पैसा लैप्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जाने की बात केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, तो उसके लिए ये एक अच्छा कदम है और इसकी सराहना होनी चाहिए। और अब उम्मीद ये करते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसको बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे ताकि जो आमजन है उनको इसका पूरा लाभ मिल सके। बिल्कुल अश्विनी, आपने बहुत अच्छी बात इसमें कही कि ये बजट जो है वो 1 साल के लिए होगा और लैप्स हो जाएगा ये पूरी राशि अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जागेंगे और पूरे बजट को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा चला जाएगा। तो ऐसे में डेवलपमेंट की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा हो जाएंगी अश्विनी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब जैसे इसमें जो नगरीय निकायों को पैसा मिलेगा इसका एक जो पूरा मास्टर जो एक प्लान है, एक्शन प्लान है, वो बना के ऐसा माना जा रहा है। जो नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों से बात हुई कि अगले सप्ताह में इसको भेज दिया जाएगा और जैसे ही भेजा जाएगा तो वैसे तो जो नियमों के अनुसार जो पैसा मिलेगा केंद्र सरकार से वो 2 किस्तों में मिलेगा, लेकिन इस बार जो पहली किस्त थोड़ा लेट हुई है उसके बाद दोनों किस्तें एक साथ आने का अनुमान है। तो उसमें ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुल सकेंगे, वहां पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए जो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग जो राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है वो इनकी मदद करेगा क्योंकि नगरीय जो स्वायत्त शासन विभाग है उसके पास वो अनुभव नहीं होता जो स्वास्थ्य विभाग के पास होता है चिकित्सीय सुविधाओं के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग मदद करेगा, बाकी खरीद जो पैसा होगा वो केंद्र सरकार नगरीय निकायों को देगी और नगरीय निकाय उस पैसे का उपयोग चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाने और उनका उपयोग लोगों को राहत पहुंचाने के लिए करेंगे। राज्य सरकार का हस्तक्षेप क्या इसमें होगा? राज्य सरकार का सीधे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। स्वास्थ्य विभाग केवल जो तमाम संसाधन है उनको खरीदने में मदद करेगा, जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें सहयोग करेगा, लेकिन जो भर्ती का जो सैलरी है या बाकी अन्य जो सुविधाएं हैं वो सब जो नगरीय निकाय हैं वो अपने स्तर पर करेंगे। केंद्र सरकार सीधे जो पैसा है वो नगरीय निकाय विभाग को देंगे। नगरीय निकाय की हम लगातार बात करें, बड़े बजट और बड़ा पावर यहाँ पर उनको मिल रहा है विकास के लिए, तो ऐसे में जिम्मेदारी किस किस की रहेगी? किस स्तर पर, क्या ब्लॉक स्तर पर काम होगा, जिला स्तर पर काम होगा, क्या जिम्मेदारी यहाँ पर होगी और उसका निर्वहन किस प्रकार से होगा? इस बारे में आज सुबह ही कुछ जो स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि इस मामले में जो जिला कलेक्टर है उसकी भूमिका अहम रहेगी। जो जिस जिले में जितने निकाय आते हैं उनको सब कुछ वहाँ पे बजट आवंटन की जो प्रक्रिया है वो पूरी जो कलेक्टर है उनकी देखरेख में ही एक कमेटी बनाई जा चुकी है और वही उस पूरे जो बजट आएगा उसका आवंटन करेंगे और उस प्रक्रिया में कलेक्टर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी कि महत्वपूर्ण कड़ी वो रहेंगे, उसके बाद में फिर आगे की जो प्रक्रिया उनके जरिए संचालित होगी, मॉनिटरिंग उनके जरिए होगी, ताकि सेंट्रल से जो लगातार कमांड इसको लेकर मिल रही है, आगे निर्देश जो मिलेंगे उनकी पालना किस प्रकार से हो पाएगी, ये सीधे जवाबदेही उनकी होगी। इसके साथ ही अगर ओवरऑल हम बात करते हैं, क्योंकि 4000 करोड़ से ज्यादा की पूरी राशि है, कम पैसा नहीं होता ये, तो संभावनाएं क्या नजर आती हैं? क्या क्या डेवलपमेंट इसके जरिए हो पाएगा और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सीधे तौर पर लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित होगा? कैसे क्या किया? नहीं, जो 15वें वित्त आयोग में है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग हेल्थ सेक्टर में पैसा रखा है और शहरी निकायों के लिए अलग रखा है। तो जो आज जो चर्चा है वो केवल शहरी निकायों को लेके है, जो शहरी जो पूरा जो स्वास्थ्य का ढांचा खड़ा तैयार किया जाएगा। इसमें नगर निगम को जो उनकी जो तमाम बिल्डिंगें हैं उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने होंगे और वहां पर सुविधाएं विकसित करनी होंगी। और जब सबसे बड़ी चीज है इसमें यह बाकायदा साफ लिखा है कि जो कच्ची बस्तियां हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, उनमें लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, क्योंकि वो लोग आमतौर पर निजी अस्पतालों में नहीं पहुंच पाते या दूर दराज जो डिस्पेंसरी हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पहले से खुले हुए हैं वहां पर वो नहीं पहुंच पाते। तो उनके घर के आसपास ही इस तरीके की सुविधाएं विकसित की जाए ताकि उनके घर के पास में ही उन्हें वो तमाम सुविधाएं, वो इलाज वहां पर उन्हें मुहैया करवाया जा सके,
ताकि उनकी समस्याओं का समाधान भी हो और जिस प्रकार से एक गरीब के घर तक भी इलाज पहुंच सके, उम्मीद कहीं ना कहीं वो पूरी हो पाएगी। आम आदमी के लिए सारी सुविधाएं मिल पाएंगी, उसकी उम्मीद पूरी हो पाएगी। देखिए, योजनाएं हर बार बनती हैं, पर वो सब्जबाग बन के ना रह जाएं, सिर्फ कागजों तक सीमित ना हो जाएं, इसको लेकर हर बार चिंता का विषय बना रहता है। इसको लेकर हर बार सवाल भी उठते हैं। अश्विनी, इसी को लेकर कितनी संभावनाएं आपको नजर आती है? क्योंकि धरातल पर चीजें उतरने में और कागज तक सीमित हो जाने में बड़ा अंतर है और कई योजनाओं को हमने ऐसे सिमटते हुए देखा है, तो इसमें मॉनिटरिंग को लेकर बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए। क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल, योजना तो अच्छी है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से 15वें वित्त आयोग में जो बदलाव किए हैं, वो अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सहूलियत मिलेगी। जहां तक नगरीय निकायों की बात है, 15वें वित्त आयोग में काफी बदलाव किए हैं। कुछ दिन पहले एक और चर्चा हुई थी, उसमें बताया था कि जो सिविल वर्क के लिए पैसा था वो 15वें वित्त आयोग ने बंद कर दिया है। तो ये उसी का हिस्सा है कि सिविल जो वर्क का पैसा बंद कर दिया और यहाँ पर ये पैसा इन्होंने देना शुरू किया स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी मॉनिटरिंग की जरूरत है, बेहतर रखरखाव करने की भी जरूरत है। उसके बाद ही लोगों को सही तरीके से स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, जो जिस तरीके से ये योजना बनाई गई है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो उनको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, इस पर लगातार मॉनिटरिंग भी करनी होगी, तभी जाके लोगों को, तब जाके व्यवस्था हो पाएगी, तब जाके धरातल पर वो तमाम योजना का लाभ भी नजर आ पाएगा। और जो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए जो सोचा गया है, जो जनता के लिए जो विचार किया गया है, जो योजना बनाई गई है, वो साकार रूप अपना ले पाएगी। इसके साथ ही कब तक ये पहली किस्त यहाँ पर आ जाएगी निकायों में, दूसरी किस्त कब तक मिल पाएगी, इसको लेकर कुछ क्या डेट या कुछ स्थितियां साफ की गई हैं? ये जिस तरीके से जो एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है अभी तक, ऐसा माना जा रहा है कि इस सप्ताह इसको भेज देंगे और उसके बाद अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में ये पहली किस्त आ जाएगी। क्योंकि जो नगरीय निकाय हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर खोले जाएंगे, इसको लेके पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। पूरी तमाम नगरीय निकायों से रिपोर्ट आके वो स्वायत्त शासन विभाग में पूरी तैयार हो चुकी है। उसके बाद ये आगे का काम जिस तरीके से पैसा मिलेगा, उसके बाद ये काम शुरू कर देंगे। योजना अच्छी है और जनता को इसका लाभ मिले, ये उम्मीद भी हम करते हैं। 4000 करोड़ से ज्यादा का बजट मिला है, जो कम नहीं होता। और देश में 5वें नंबर पर सबसे बड़ा बजट राजस्थान को मिला है। तो ऐसे में इन जिम्मेदारों की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंट हो पाए, सही प्रकार से इसकी मॉनिटरिंग हो पाए, ताकि जनता को लाभ मिल पाए जिनके लिए ये योजनाएं बनी है। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए और जनता तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चर्चा में शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया।